तेरे को पता है आइंस्टाइन न्यूटन को गलत साबित करके फेमस हुए थे। क्या फर्क पड़ता है यार, क्योंकि नोबेल प्राइज उन्हें इतना लेट और उस काम के लिए मिला जिसे वो खुद अपनी सबसे बड़ी कामयाबी नहीं मानते। लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए चुना गया, पर इतिहास मुझे उस क्रांति के लिए याद रखेगा जिसने स्पेस और टाइम का रुख ही बदल दिया। हाँ, आइंस्टाइन की सबसे बड़ी कामयाबी रिलेटिविटी वाज अ ग्रेट हाइपोथेसिस, बट दैट हैड नॉट बीन कंफर्म्ड बाय प्रूवन फैक्ट्स ना। तो क्या मैक्स प्लैंक को भी तो डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा के लिए नोबेल प्राइज मिला था। हाँ, वो थ्योरी भी एक मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ही तो थी। जिस क्वांटम थ्योरी को कल तक की नोबेल कमेटी वाले एक कागजी हिसाब मानते थे, आज वही मैक्स प्लैंक के लिए ये एक महान खोज बन गई। जब बात आपकी रिलेटिविटी पे आती है तो यही लोग एक ठोस सबूत की मांग करते हैं। ये सब दोगलापन है, असली वजह तो प्रोफेसर ही बता सकते हैं। कौटिल्य, स्पेशल रिलेटिविटी के पब्लिश होने के बाद से ही आइंस्टीन को नोबेल प्राइज देने की बात उठने लगी थी। तो प्रोफेसर, ऐसी क्या बात थी जो नोबेल कमेटी को आइंस्टीन को प्राइज देने से रोक रही थी? नोबेल कमेटी खुद। वो कैसे? नोबेल कमेटी फॉर फिजिक्स स्वीडिश के साइंटिस्टों से भरी थी जो उसी को खोज मानते थे जिसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जा सके। प्रोफेसर कहते हैं यहाँ तक कि स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी को कमेटी मात्र ख्याली पुलाव मानती थी। हाँ, और कौटिल्य, आइंस्टीन के लिए सबसे बड़े गली की फांस थी एल्वर गर्लस्टन। एल्वर दुनिया भर के अखबारों में छप चुका है। न्यूटन के बाद आइंस्टीन ही सबसे बड़ा जीनियस है। याद रखना, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कभी नहीं मिलेगा, चाहे पूरी कायनात ही इसकी मांग क्यों ना करे। फिर भी इन सबके बीच नोबेल कमेटी में एक नए मेंबर की एंट्री होती है, कार्ल विलियम ओसिन। ओसिन खुद ही एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे और वो जानते थे कि नोबेल प्राइज की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी अगर इसी तरह आइंस्टीन को इग्नोर किया जाता रहा। और ओसिन नील्स बोर को भी नोबेल प्राइज दिलाना चाहते थे, जिनका एटम का क्वांटम मॉडल बहुत तेजी के साथ पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था। और इस बीच उन्होंने एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी अपनाई। हम उसे रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज देंगे ही नहीं, हम उसे नोबेल प्राइज देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉ के लिए। शब्दों का खेल समझो, थ्योरी को इग्नोर किया जा सकता है, लॉ को नहीं। एल्वर भी यहाँ इसे नकार नहीं पाएगा।